हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मनीषा चौरसिया के ब्लॉग में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज कैमरामैन मेरी बेटी बनी है, कैमरा पकड़ी हुई है और बहुत अच्छी खासा मुस्कुरा रही हो। और आप लोग को बता दें कि दुकान है भाई, झगड़ा बीड़ा होता ही है, लाइव चलती है तो आप लोग समझ सकते हैं कैसे होते हैं कि हालात समझ सकते हैं, सबके घर में होती है। तो आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? कोई अच्छा कमेंट करना, बुरा कोई मत करना प्लीज़। आप लोग से यही हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि मेरी तबीयत पहले से ही बहुत ख़राब रहती है और मैं ये सब सुन के थक गई हूँ। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे ही जो भी है सलाह देना, बुरा मत देना। तो सब ये कहते हैं ना कि ये देखने में भद्दी है, मोटी है, काली है, जो भी है। तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कि मैं मोटी हूँ, भद्दी हूँ, काली हूँ। मगर मेरा दिल और मन तो साफ़ है ना। मैं 10 जगह का मुँह तो नहीं मार रही हूँ ना। बस यही, मुझे किसी के बात के फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों, क्योंकि मैं अपनी जीवन और अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल गई हूँ कि मुझे इस तानों से, इस कहने से मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी नहीं। हालांकि मैं ऐसी और ज़्यादा देखा जाए तो ये देखिए, शाम को 4:30 बज रहे। अभी देखो मैं नाश्ता कर, अभी सुबह ब्रश करके अभी नाश्ता करी। समझ जाइए कि मेरा स्थिति कितना ख़राब हो गया। दोस्तों, सब बोलते हैं कि आप मोटी बहुत ज़्यादा हो गई हो, काली हो गई हो, भद्दी हो गई हो। तो मैं कृपया करके आपको बता दूँ, सब बोलते हैं आप साड़ी पहनती है तो आपका मतलब पेट में का जो नाखून वाला मार्क्स है वो बहुत ज़्यादा दिखते हैं, बच्चे जो होते हैं जब। तो मैं कृपया करके बता दूँ कि हाँ, मैं साड़ी पहनती हूँ तो मेरा मार्क दिखते हैं पेट में का। तो अगर मैं देखा जाऊँ तो मैं अपने बच्चे लोग को तरफ देखती जब हूँ ना, तो उस चीज़ को भुला जाती हूँ, क्योंकि मुझे अगर बनाने में ऐसा, दोस्तों समझ सकते हैं कि सब कहते हैं ना साड़ी पहनती है मार्क्स दिखता है पेट का, गंदी लगने लगी है, भद्दी लगने लगी है, मोटी हो गई है। तो अगर देखा जाए, जब एक पति अपनी औरत का ये कमेंट करता है कि नहीं तुम साड़ी ढंग का पहनो, तुम्हारा पेट में ये दिखता है, वो दिखता है, तो मैं उनको लोग को, हर पति लोग को ये बताने के लिए कह दूँ आप लोग को कि आपको बाप बनाने के लिए ना ये सब करना ज़रूरी होता है। और शायद आप ये दर्द को नहीं समझेंगे, मगर हम लोग समझते हैं। और जब हम लोग समझते हैं ना, इसके लिए समझते हैं दोस्तों, क्योंकि 2 बच्चे हैं, मेरे भी मस्त है। जब मैं साड़ी पहनती तो मुझे भी बुरा, मतलब सबको बुरा लगता है, मुझे तो नहीं लगता है दोस्तों। और सबको लगता है कि आपको बहुत गंदा लगता है पेट, और आपका शरीर भी बहुत गंदा है, आप इतना मोटी तक काफ़ी हो गई हो, भद्दी हो गई हो, और आपका जो सीना है बहुत ज़्यादा हैवी दिखता है। मतलब बहुत सारी ऐसे नेगेटिव कमेंट लोगों से मुझे मिलता है। तो मैं बता दूं कि सबके घर में माँ बहन है, जो भी ऐसा कमेंट करता है ना, पहले वो अपने आप को देख ले। और ख़ास करके ये लड़के लोग को लिए हैं कि कृपया करके हम लोग पे ऐसा मत बोलिए। हम लोग चाहे जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अगर तुम लोग को ये सबसे दिक्कत हो रही है तो आपको बाप बनने का कोई हक नहीं पड़ता है। तो अपने आप को बाप ही कहना बंद कर दीजिए। और जाके मेरे साथ ऐसा हो रहा है क्योंकि मेरे शरीर से मेरे को अपने कुछ नफ़रत कर दिए हैं कि आज मेरा शरीर ऐसा हो गया है। तो एक समय मैं भी था, मैं भी हंसती थी, खेलती थी, मुस्कुराती थी, और आज ऐसे समय है कि एक घर और एक तकिया, सिर्फ 2 सिवा और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अब जाके मेरे बच्चे पूरा दिन मेरे पास बैठते हैं, हंसाते हैं, बोलते हैं, मुझे उस लोगों से कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि मेरे अंदर ही अंदर मैं एकदम समझो तो एक घाव बन गई हूँ। और सोचती हूँ कि वो घाव के लिए कितना जख्म इंसान दिए हैं कि पता ही नहीं चलता है। कहते हैं ना, अगर एक अंगुली को बार बार चोट पहुँचाओगे ना तो वो बेजान हो जाएगी, और बेजान होकर काम करना बंद कर देंगे। तो ऐसे कुछ हालात मेरे भी हुए हैं कि अपने ही कोई लोग मुझे ऐसे तोड़े, बार बार तोड़ते गए, जाके उनकी पूरी सच्चाई मेरे बारे में मालूम था कि कैसी है, कैसी घुलती मिलती है, या कैसी रहने वाली लड़की है। हर एक चीज़ समझ के मुझे अनदेखा किए। और मैं बहुत दिल से धन्यवाद उनका कहना चाहती हूँ कि बहुत शुक्रिया है कि आपका नीयत जो भी था आपने बहुत पहले मुझे दिखा दिया। मुझे आदमी के नाम पे इतना नफ़रत हो गई है, इतना अपने बाप से भी हो गई है, जो सब मैं अपने लड़के से भी करती हूँ नफ़रत, ऐसा नहीं है। मुझे आदमी के नाम से इतना नफ़रत हो गया। पहले भी था, जब मेरी मम्मी को मेरे पापा भी ऐसे शराब पी के मारते थे ना,
तो मुझे बहुत ज़्यादा नफरत था। बोलती थी नहीं पापा मुझे आदमी नहीं चाहिए। फिर मुझे एक शख्स मिला, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा लगाव हो गया। तब समझ में आया कि दुनिया इतना नफरत नहीं होती है, सबका अलग अलग सोच होता है। मगर बात कहाँ पे आके ख़त्म हो गई, जब सामने वाला भी वैसे मेरे बाप के जैसे दरिंदा निकला। जब मेरा बाप दरिंदा नहीं है, इतना तो नहीं है भाई, मगर सामने वाला उससे 3 गुना निकला ना, तो भाई अब उससे ज़्यादा कुछ कहने के लायक नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना दर्द लेके इंसान एक बैठा रहता है। और मैं ये सोशल मीडिया पे इसके लिए आना चाहती थी क्योंकि मुझे कहते ना घर का कहते बाहर बंद का ठोकर अगर किसी को लगता है ना तो घर पे जाता है, अगर घर पे किसी को ठोकर लगता है तो कहाँ जाता होगा दोस्तों? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और चलते हैं फटाफट नाश्ता करते हैं क्योंकि मेरे पेट में बहुत देर भयंकर चूहा कूद रहा है। चलते हैं। कहते हैं ना ये बाबू सोना रोना धोना मेरे को छोड़ दी हूँ, मुझसे सब मतलब नहीं है और मैं एकदम मस्त हूँ, जैसे भी हूँ बहुत खुश हूँ और अपनी लाइफ में एंजॉय कर रही हूँ अपने बच्चे लोग के साथ। तो आइए, ये देख सकते हैं इतना सारा खीरे हैं। कैमरा में से हाथ हटा दीजिए, ये देख सकते हैं ये खीरा है और इधर है, इसमें मतलब चने हैं, चने में सब कुछ है। आ जाइए खा लीजिए। मेरे घर में नमक ही नहीं है, 2 बार हो गया नमक भेजने के। और चलिए फटाफट, बहुत तेज़ बारिश होने वाली है तो घेरते हैं, मतलब घेर रहे हैं, बरस देंगे तो फटाफट खा लेते हैं पहले कुछ, तो उसके बाद जाते हैं अपना काम करते हैं। और ये देखो इधर मेरा लड़का है, इधर लड़की, कहाँ गया है साला? इधर मेरा लड़का है, इधर लड़की है और इधर मैं 3 का लाइफ बहुत मस्त है ना, और सबसे अच्छी लाइफ है। जाओ बारिश आने है, उठाओ उठाओ उठाओ, बारिश हो रही है, कब से बारिश हो रही थी, दिखाई नहीं दे रहा तुम लोग को? तो चलिए दोस्तों, बारिश शुरू हो गई है, चलो मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय दोस्तों। तो सब औरत को यही कहते हैं कि आप लोग अपने हक से जिए और अपने हक पे हमेशा रहिए। ये मत सोचिए कि आप काली हो गई हो, कि मोटी हो गई, कि बदी हो गई हो। जो पति बोले या कोई भी बोले साला, उसको एक जवाब दे देना कि पहले का मेरा फ़ोटो उठा के देखो साला, और अब का देखना कि हमारे बाप का परिवेश में कितना खूबसूरत हम लोग लगते थे। तुम लोग सारा परिवेश हम लोग का 2 रोटी खिला रहे हो, तो तुम लोग देखो भाई हम लोग का हालत कैसा कर दिए। तो हक से बोलिए और हम हमेशा एकदम कड़क और अंदाज में रहिए। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।